दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिस पर उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी राह आसान लगती है तो कभी पहाड़ जैसी लगती है। कभी हार का सामना करना पड़ता है तो मंजिल दूर नजर आती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। आप अपने अंदर छिपी शक्ति को नजरअंदाज मत करो। आपके अंदर वह ज्वाला है जो हवा पाकर और भी तेज लपटों में बदल सकती है। आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतनी अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप कहीं असफल हो जाते हैं तो भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि हर असफलता सीख की एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप और मजबूत बनते हैं। आप अपने उस हार को गले लगाओ और उससे सीखो और फिर से मजबूती के साथ जोरदार आवाज में उठ खड़े हो जाओ। आपके ख्वाब छोटे हों या बड़े, उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत रखो। मेहनत करो, लगन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटे रहो। यदि रास्ते में कहीं अंधेरा हो तो खुद को मशाल बना लो। दुनिया में कौन क्या बोलता है इस पर आप कभी भी ध्यान मत दो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी लोग आपको मिलेंगे वो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाले ही मिलेंगे। इसलिए उनके किसी भी बात को दिल से ना लगाओ। आपको जो सही लगता है वही करो। ये याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। एक बार की बात है, एक गांव में आकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के वह कोई भी काम शुरू करता और उसमें असफल हो जाता तो वह उस कार्य को छोड़कर कोई दूसरा काम स्टार्ट कर देता, लेकिन वह उसमें भी असफल हो जाता। उसके असफल होने का कारण उसे नहीं मालूम था और ना ही वह कभी मालूम करने की कोशिश करता था। एक दिन वह उदास होकर गांव के पास एक तालाब के किनारे बैठा था। तभी वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। फिर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उनके सामने बैठ गया। काफी देर तक वह बैठा रहा, लेकिन जब वह भिक्षु ध्यान से नहीं उठे तो वह व्यक्ति उठकर जाने लगा। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारे सब्र का बांध यहीं तक था। वह व्यक्ति आश्चर्य से बौद्ध भिक्षु की तरफ देखने लगा और बोला कि आप जानते थे कि मैं यहां बहुत देर से आपके उठने का इंतजार कर रहा था। तब बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, कहो किस बात को लेकर तुम यहां बैठे हुए थे। तब वह व्यक्ति कहता है कि भिक्षु, मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। जब भी कोई काम शुरू करता हूं तो उस काम में मैं असफल हो जाता हूं, जबकि उस काम को करने के लिए मैं मेहनत भी बहुत करता हूं। भिक्षु, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी असफलता का क्या कारण है और क्यों हर काम में असफल हो जाता हूं। तब भिक्षु कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी असफलता का कारण क्या है। एक बार एक लड़का अपने गांव जा रहा था। उसका गांव शहर से काफी दूर था। जाते जाते उसे काफी रात हो गई। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। उस घर के केवल एक ही रूम से प्रकाश आ रहा था। उसने देखा कि वहां 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों मोमबत्तियां एकांत देख आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं। जब मैं इस दुनिया को देखती हूं तो बहुत दुखी होती हूं। चारों तरफ मारपीट, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। ऐसे में यहां रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब यहां और नहीं रह सकती। इतना कहकर मोमबत्ती बुझ गई। तभी दूसरी मोमबत्ती भी अपने मन की बात कहने लगी। मैं विश्वास हूं, मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी ये सब मिलकर मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक नहीं रही, मैं भी जा रही हूं। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी बहुत दुखी थी। वह बोली, मैं प्रेम हूं और मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूं, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। अब हर किसी के दिल में स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेता जा रहा है। लोगों के मन में अपनों के प्रति भी प्रेम भावना नहीं बची है। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं। मेरे लिए यहां से जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी बत्ती बुझी ही थी कि कमरे में एक लड़के ने प्रवेश किया। उन मोमबत्तियों की बातों को उस लड़के ने सुन लिया था। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी मन से वह बोला कि इस तरह बीच में ही अंधेरा करके कैसे जा सकती हो तुम? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया
अब मैं क्या करूंगा? वह लड़का बहुत भावुक हो गया था। लड़के की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोली, घबराओ नहीं लड़के, मैं आशा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जल रही हूं, तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की बात सुनकर उस लड़के के शरीर में जान आ गई। अब वह बिना डरे आसानी से अपने गांव पहुंच चुका था। दोस्तों, हर किसी के जीवन में समय एक सा नहीं रहता है। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब भी जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।